1975 रात्रि के 12 बजे देश में आपात स्थिति लागू करके और देश के जितने भी देशभक्त थे, बड़े बड़े नेता थे, बोलने वाले थे, लोकतंत्र को समझने वाले थे, जनतंत्र को समझने वाले थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे देशभक्तों को इंदिरा गांधी ने रातों रात जेलों में ठूस दिया। और उसी रात 75,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया और बिना कारण, बिना कोई मुकदमा चलाए, यानी सारे कोर्ट कचहरी, फंडामेंटल राइट्स सारे सस्पेंड कर दिए गए, नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए। नागरिकों के जो भी अधिकार थे, आज़ादी के अधिकार थे, स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई थी, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। कोई सुनवाई नहीं थी। चाहे जिसकी नसबंदी कर दिया, कुंवारा है तो उसका कर दिया, बूढ़ा है तो उसका कर दिया, और जो हत्थे चढ़ा उसी का ही नसबंदी कर दिया गया। ऐसे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लोकतंत्र सेनानियों ने और विरोध किया। विरोध करने का मतलब ये हुआ कि उनको बिना किसी कसूर का और 19 महीने जेलों में कटवा दिया। जेलों में डालने से ही काम नहीं चला। उन्होंने जेल के अलावा सेपरेट सेल होती है जिसको काल कोठरी बोलते हैं, उस काल कोठरी में डाल दिया गया। काल कोठरी की लंबाई चौड़ाई मैं बताता हूँ, मुश्किल से 3 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी। उसी में लेटरिन बाथरूम का साधन और हवा पानी का उसमें कोई साधन नहीं। गेट के थोड़ी सा गोल सुराख कर दिया जाता था गेट के, उससे हवा आती थी उसमें। उसको कहते हैं काल कोठरी। काल कोठरी में बंद कर दिया गया, मार दिया गया। बहुत सारे लोग मरे। मैं 75 में जेल में गया और 77 में रिहा होकर आया। करीब 19 महीने तक मैं जेल के यातनाएं भुगतता रहा। हमने कोई रिहाई के लिए क्षमा याचना नहीं मांगी। हमें सरकार जिस तरह से जेल ले गई उसी तरह से हमको घर तक छोड़ना पड़ा उनको। हमने रिहाई के लिए कोई क्षमा याचना नहीं मांगी, न हमारा कोई इस प्रकार का रिकॉर्ड है। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य घोषित होने के बाद और 25 जून 1975 रात्रि के 12 बजे देश में आपात स्थिति लागू करके और करीब 75,000 देशभक्तों को जेलों में बंद कर दिया गया। जो नेता, जो कार्यकर्ता जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में उनसे बंद कर दिया गया। न उनके पास कोई कपड़े बदलने के लिए और न कोई साधन, न नहा सकते थे, न धो सकते थे। ऐसी मुसीबतों में उनको डाल दिया गया। कईयों को तो काल कोठरी में डाल दिया गया और काल कोठरी में ही वो घुट करके मर गए, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास है। समय बीता और इंदिरा गांधी को देश की जनता ने नकार दिया और 45,000 वोटों से हरा दिया। इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई और प्रादेशिक पार्टियां हावी होने लगी। उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी
धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी और उसने भी देश की जनता को और सुविधाएं दी। उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये देशभक्तों ने और देश को फिर सुधारा। 2008 में राजस्थान सरकार बीजेपी की बनी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने बागडोर संभाला और उन्होंने मुसीबत में मीसाबंदियों को कुछ राहत दी और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया, जो भी मिसाब में बंद थे, DIR में बंद थे, CRPC 107 116 में बंद थे, उन सबको लोकतांत्रिक का दर्जा दिया। और कुछ समय बाद कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत की सरकार आई राजस्थान में। उन्होंने लोकतंत्र का दर्जा मीसाबंदियों से छीन लिया। उन देशभक्तों के मार्ग में इस सरकार ने कांटे बिछाए। बहुत पुरानी बात है, एक मंदिर में महात्मा जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो तो को काटा हुए ताय बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। ये तो साधु संतों के लिए है, ये बात तो घर गृहस्थी वालों के लिए है और देशभक्तों के लिए, संघर्षशील कार्यकर्ताओं के लिए ये संदेश है, ये सुनने योग्य है। उन्होंने महात्मा जी ने कहा, जो तो को कांटा बोए ताय बोए तू फाला, वो भी साला क्या जाने किसे पड़ा है पाला। आने वाले समय में परिवर्तन होगा और वक्त आएगा और हम त्रिशूल बनकर के इनके हर कदम पर खड़े हो जाएंगे। हम सारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, लोकतंत्र सेनानी, वो सब के सब कमर कस करके और इस सरकार को हटाने में जुट जाएंगे। अब रहा सवाल ये कि जो कार्यकर्ता उस वक्त 40 वर्ष के थे, 45 साल के थे, कोई 50 साल का था, आज उनकी उम्र क्या होगी। इस लॉकडाउन की स्थिति में वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, 2 रुपया कमा नहीं सकते हैं, वो खाएं क्या। उनके हर तरफ से तंगी है, तंगी। अब मैं सभी जो जेल में थे उन बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सरकार ने, गहलोत सरकार ने हमारे पैरों में कांटे बिछाए हैं, आने वाले समय, आने वाले वक्त में और इसके भी कदमों में कांटे ही कांटे बिछा देंगे और दोबारा हम आने नहीं देंगे। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। नमस्कार।